औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था। औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, लेकिन उसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने के शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम यानी रबिया बीबी के साथ हुआ था। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेरुनिसा था। औरंगजेब को सर्वप्रथम युद्ध का अनुभव ओरछा के झज्जर सिंह के विरुद्ध हुआ और 1636 में और 1644 में और 1657 तक 2 बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। इसके अतिरिक्त गुजरात, मुल्तान, सिंध का गवर्नर भी रहा था। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिन्हें 2 बार राज्याभिषेक कराया गया। राज्याभिषेक के अवसर पर औरंगजेब ने अब्दुल मुजफ्फर मुइज़ुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पदशाह गाजी की उपाधि धारण किया। व्यक्तिगत चरित्र और गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने जहां आरा औरंगजेब की बहन को शाहीबात उज जामिनी की उपाधि प्रदान की थी। राजनैतिक अभियान जैसे महत्वपूर्ण विजय दक्षिण विजय था। कारण 1656 से 57 की संधि का उल्लंघन किया जाना, विशेष बीजापुर द्वारा 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष न देना, बीजापुर द्वारा शिवाजी की मदद और गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद होना, दक्षिण के आर्थिक संपन्न और इन राज्यों का शिष्य अनुयायी होना। दक्षिण में औरंगजेब के अभियान के 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक 1660 से 81 के बीच में, जिसमें वह विभिन्न सेनापतियों को भेजता है, और 1681 के बाद उसने स्वयं नेतृत्व किया। दक्षिण अभियान के नेतृत्व के क्रम पहले शाइस्ता खां, जयसिंह, मुआजम और बहादुर खां, फिर शाह आलम, फिर स्वयं औरंगजेब गया। बीजापुर 1656 ईस्वी में संधि को पूर्ण न कर पाने के आरोप में जयसिंह के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण किया गया। इस समय तक जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 के तहत यह आश्वासन लिया था कि शिवाजी मुगलों की सहायता करेगा। 1666 में जयसिंह का यह अभियान असफल हो गया, क्योंकि गोलकुंडा और मराठों के मदद भी बीजापुर को मिलती रही। इस कारण औरंगजेब जयसिंह को नाखुश हो गया और वह वापस बुलवा लिया। 1672 से 73 के बीच में जब सिकंदर आदिल शाह शासक बना तो उसके समय दरबार में 2 गुट में बट गया था, जिसमें एक गुट का नेतृत्व ख्वास खां और दूसरे का बहलोल खां कर रहा था। इस गुटबंदी में वहां का राजनीतिक एकता को प्रभावित किया। अंततः 1686 में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व किया और बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब से पहले बहादुर खां, दिलेर खां और शाह आलम संभवतः इसने बीजापुर के समझौता कर लिया था और शहजादा आजम को भी भेजा गया था। गोलकुंडा 1678 तक यहाँ अब्दुल्ला कुतुब शाह का शासन था और वह किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहा, किंतु जब अब्बुल हसन शासक बना तो प्रशासन की वास्तविक जिम्मेदारी ब्राह्मण भाइयों मदनान और खन्नान पर थी, जिसका शिवाजी से मित्रता संबंध था। 1685 ईस्वी में मुआजम खान ये जहां के नेतृत्व में अभियान भेजा गया और 1687 में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व संभाला। इस मुगल साम्राज्य में सूबे की संख्या 20 हो गई थी। ढक्कन का मराठा अभियान मराठों के साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया और उनके बढ़ते प्रभुत्व के कारण औरंगजेब ने सर्वप्रथम मराठों पर ही आक्रमण किया, किंतु दक्षिण के परिस्थितियों में उसने यह आकलन कर लिया था कि बीजापुर और गोलकुंडा को मिटाए बिना मराठा शक्ति को शिकस्त नहीं किया जा सकता। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा मुगल संघर्ष की शुरुआत हुई और पुरंदर की संधि 1665 में अल्पकालीन समझौता भी हुआ।
1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कूटनीति की जगह शक्ति का सहारा लिया और शिवाजी के पुत्र शाहाजी को हत्या करवा दिया गया और शाहू 1689 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। राजा राम और ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से मराठा ने संघर्ष जारी रखा और निरंतर संघर्ष में मुगलों को आशातीत असफलता न मिल सकी। कहा जाता है कि औरंगजेब को दक्षिण अभियान विशेषतः मराठा ने बर्बाद कर दिया था। समान विजय, इसके अंतर्गत पहला उल्लेख असम का मिलता है, क्योंकि सूजा का विद्रोह के दौरान कूच बिहार के राजा प्रेम नारायण ने इन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अंततः 1660 में मीर जुलाम के नेतृत्व में सैन्य अभियान किया गया था, जिसमें ओहम यानी असम पर विजय प्राप्त हो गई, किंतु छिटपुट संघर्ष जारी रहा और बाद में प्रतिकूल परिस्थितियों का सहन न कर पाने के कारण मीर जुल्मा ने मृत्यु हो गया। पुनः ईस्ता खां को सूबेदार बनाकर भेजा गया। वह विजयी हुआ और दिलवार खां को प्रयासों से समझौता मान्य हो गया। पुर्तगालियों ने बंगाल में उपद्रव की स्थिति बनाई हुई थी। औरंगजेब ने उन्हें सियास्ता खां भी दंडित किया। हुगली में अंग्रेज अपने आप को स्वेच्छाचारी महसूस कर रहे थे। उन्होंने 1686 में हुगली को लूटने का प्रयास किया, जिस पर कड़ी कार्रवाई की गई और 1687 में अंग्रेजों को माफ़ी मांगनी पड़ी। और औरंगजेब कालीन प्रमुख विद्रोह जैसे जाट विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल में तिलपत के जमींदार गोकुल जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कर दिया। मुगल सेना ने गोकुल को पराजित कर मृत्यु दंड दिया। दूसरा जाट विद्रोह राजा राम जाट के नेतृत्व में किया गया था। राजा राम ने मुगल सेनापति की हत्या कर सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में लूटपाट की। इतिहासकार मानचू के अनुसार राजा राम ने अकबर की हड्डियां को खोद कर जला भी दिया था, परंतु 1688 में राजा राम एक युद्ध में परास्त हुआ और वह मारा गया। तीसरा जाट विद्रोह राजा राम के भतीजे चुंडामन के नेतृत्व में हुआ था, जो दबाया नहीं जा सका क्योंकि औरंगजेब इस समय दक्षिण विस्तार में लगा हुआ था। अंततः सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज भरतपुर की स्थापना किया। बुंदेला विद्रोह चंपत राय बुंदेला ने 1661 में विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। कालांतर में चपंत राय के बेटे छत्रसाल ने पुनः विद्रोह किया था। 1705 में औरंगजेब ने उससे संधि कर लिया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना। सतनामी विद्रोह। सतनामी एक कृषक समुदाय के लोग थे। इसका निवास क्षेत्र नरनाउल था, जिसके विद्रोह का कारण 1672 में एक सैनिक और एक किसान के बीच लड़ाई का मुद्दा बना और इस क्षेत्र में विद्रोह शुरू हो गया, लेकिन मुगल साम्राज्य ने जल्द ही इस विद्रोह को दबा दिया। राजपूत विद्रोह यह मारवाड़ के बीच में था। मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह था, जो कि 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। मारवाड़ का कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित न होने के कारण औरंगजेब ने अस्थायी तौर पर मारवाड़ को केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर लिया गया, जो आगे विद्रोह का कारण बन गया। जसवंत सिंह अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह था, जिसे दुर्गादास मारवाड़ का शासक बनाना चाहता था। अंततः दुर्गादास अजीत सिंह और उसकी माता जोधपुर चले गए और वहां जाकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1679 ईस्वी में विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना मारवाड़ भेजी गई। अंततः मारवाड़ पर मुगलों का पुनः नियंत्रण स्थापित हो गया। इस अभियान के दौरान 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना प्रारंभ कर दिया था। मेवाड़ के शासक राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता करने के लिए मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी समय औरंगजेब के पुत्र अकबर ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया था और राजपूतों के साथ मिलकर औरंगजेब की सत्ता से हटाने का प्रयास किया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं नेतृत्व किया। उसने एक
पात्र के माध्यम से अकबर और राजपूतों के मध्य फूट डाल दी तथा मेवाड़ के शासक जयसिंह के साथ संधि कर ली। बाद में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बना। सिख विद्रोह। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सिख अंतिम थे। यह उसके काल का एकमात्र विद्रोह था जो कि धार्मिक कारणों से हुआ था। सिख विद्रोह प्रमुखतः 1675 में गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड दिए जाने के बाद शुरू हुआ था। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के धर्म नीतियों को हमेशा विरोध किया। उन्होंने आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले गुरु के गद्दी को समाप्त कर दिया तथा सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाने में अपनी भूमिका अदा की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली और गुरु ने दक्षिण भारत के युद्धों में उसका साथ दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान तथा रूढ़िवादी शासक था। उसने कुरान यानी सीरियत को अपने शासन का आधार बनाया था। औरंगजेब ने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया। औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलम खुदवाना बंद कर दिया था। नवरोज जो पारसियों का त्यौहार था उसे राज्य में मनाया जाना बंद कर दिया। औरंगजेब दर उल हर्ब यानी कफीरों का देश की जगह दर उल इस्लाम यानी इस्लामिक देश का समर्थन किया था। सत्ता में बैठने ही उसने झरोखा दर्शन की पद्धति समाप्त कर दी क्योंकि इससे सम्राट पूजा की परंपरा विकसित होने लगी जो शरीयत के अनुसार गलत थी। औरंगजेब ने दरबारी संगीतकारों और इतिहासकारों को हटा दिया, तुला दान की प्रथा बंद कर दी और राय दरबार में सोने चांदी की वस्तुओं का उपयोग भी बंद करवा दिया। मुहातिसिब आर्थिक अर्थात धर्म अधिकारियों को नियुक्त प्रजा के चरित्र पर निगरानी और उसके कार्यों को देखने के लिए मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी लेना बंद कर दिया गया जबकि हिंदू व्यापारी चुंगी देते थे। 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः प्रारंभ किया गया तथा तीर्थ कर यात्रा पर लेना ही आरंभ कर दिया गया। औरंगजेब के काल में अनेक हिंदू मंदिर तुड़वाए गए क्योंकि उसे विश्वास था कि मंदिर षड्यंत्र और राजद्रोही कार्रवाइयों का केंद्र बन चुके हैं। औरंगजेब का मूल्यांकन। औरंगजेब स्वभाव से अविश्वासी था और वह न तो अपने पदाधिकारियों पर न ही अपने पुत्रों पर विश्वास करता था। परिमाणतः उसे अपने शासन का मुख्य कार्य स्वयं ही करना पड़ते थे। औरंगजेब ने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए राहदारी यानी परिवहन कर तथा मंडारी यानी चुंगी कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब गैर मुसलमानों से जजिया की प्राप्ति बड़ा सहिष्णुता था। अगर इसी स्वभाव के कारण उसकी कठिनाई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक मुस्लिम राष्ट्र के लिए वह आदर्श शासक होता यदि वह केवल मुस्लिम देश का राजा होता। दुर्भाग्य से वह एक ऐसे देश का शासन करने में अयोग्य था जिसमें बहुत संख्या प्रजा गैर मुस्लिम थे। औरंगजेब के शाहजहां और अकबर जैसा आकर्षण नहीं था किंतु निश्चित रूप से उसने अपना आतंक और भय उत्पन्न कर दिया था। व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। निष्कर्षतः अविश्वासी स्वभाव और कट्टरता नीतियों पर पूर्ण अमल कमी यादी के कारण औरंगजेब के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में मुगल साम्राज्य निरंतर सिकुड़ता गया। अंततः 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया।